हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एनसीईआरटी सीबीएसई मेंसुरेशन चैप्टर 13 का फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे, है ना। फार्मूला का सीरीज में आज हम लोग सिलेंडर और कोन के बारे में जानने वाले हैं। और इससे पहला वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग सिलेंडर की जानते हैं। सिलेंडर का जो ये कहलाएगा पूरा ऊपर से नीचे तक का, इसको हाइट कहते हैं, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। सिलेंडर में मेनली होता क्या ना, 3 फेस होता है इसका। एक सर्कुलर जो चारों ओर से रहता है, एक नीचे सर्कल और एक ऊपर सर्कल, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक इसका रेडियस कहलाएगा, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और ये पूरा कहलाएगा डायमीटर। नीचे ऊपर 2 हम लोग के पास सर्कल रहता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसके बीच कि भाई इसका CSA क्या होता है। CSA ऑफ सिलेंडर का CSA क्या होता है। CSA के लिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं, CSR में हमेशा हम लोग टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो एक सर्कुलर पार्ट बचेगा, सिर्फ ये जैसे CSA यही वाला खाली पार्ट बच जाएगा। इसका जो है होता है हम लोग का एरिया 2πr, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। सेम वही चीज़ इसमें हाइट से अगर इंटू कर देते हैं, H अगर लगा देते हैं, इसका कुछ हाइट है तो ये CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। सेकेंड पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल मतलब टोटल में क्या क्या इंक्लूड रहेगा ना, CSA तो रहेगा ही है, साथ ही साथ नीचे एक सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, CSA क्या है ना 2πrh। और 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो ये बन गया 2πrh प्लस 2πr²। दोनों में कॉमन 2πr मिलेगा, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं। इसके पास h बचा, इसके बाद 2πr में से 2πr बाहर, एक r बचा है, 2πr इंटू h प्लस r। ठीक उसी तरह हम लोग वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। किसी भी फिगर का वॉल्यूम जानने के लिए, कोई भी फिगर हो, अगर उसका बेस का एरिया को अगर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। कोई भी फिगर हो, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए यही तरीका है। उसका बेस का एरिया मालूम रहना चाहिए, और उस बेस का एरिया में हाइट से अगर इंटू कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल के तैयार हो जाता है। जिससे इसका बेस है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया होता क्या है ना, πr²। सर्कल का एरिया πr² होता है, πr²। इसमें अगर h से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम बन के तैयार हो जाएगा सिलेंडर का, मतलब πr² इंटू h। ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू h, ध्यान रखना है ना। CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। जो एक सर्कल का पेरीमीटर होता है उसमें अगर h से इंटू कर देंगे तो CSA ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। TSA ऑफ सिलेंडर, TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में CSA तो रहेगा ही, साथ ही साथ बेस का एक एरिया, बेस में सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया, प्लस टॉप में भी सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। इसीलिए यहाँ लिखे हैं CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 2 गो सर्कल का एरिया इसमें जॉइंट है, जिसे 2πr इंटू h प्लस r मिलता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। जो बेस का एरिया है सर्कल का एरिया πr², उसमें h से इंटू तो πr²h। इसी तरह हम लोग अब कोन की ओर बढ़ते हैं। ये है हम लोग के पास कोन में जो है ना, कोन का जो ये बेस है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर है तो भाई इसका रेडियस भी कुछ होगा। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक रेडियस कहलाएगा। बट
ये पूरा जो है हम लोग का डायमीटर कहलाएगा। रेडियस ये भी तो है ना। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। इसमें दो तरह का हाइट आता है। एक जो ये तिरछा जो दिख रहा है हम लोग को, ये टेढ़ा, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और ये जो लाइन दिख रहा है ये पूरा सीधा वाला लाइन, यही इसका हाइट कहलाएगा, ये हाइट। ठीक है, तो आते हैं इसका टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग को स्लैंट हाइट ही निकालना है कि भाई स्लैंट हाइट क्या है। स्लैंट, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है ना, जिसका बेस है रेडियस और ये परपेंडिकुलर को हम लोग एच से डिनोट किए हैं जो है हाइट। तो एल इक्वल टू होता क्या है, एल इक्वल टू ना रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट के अंदर में। ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होता है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यही तो है लॉजिक। अगर एच का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया तब तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये सारा तो सबको ही आता होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कोण का सी एस ए ऑफ कोण। कोण का सी एस ए क्या होगा ना, कोण का सी एस ए होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल मतलब लेटरल सरफेस, सॉरी स्लैंट हाइट। एल मीन्स स्लैंट हाइट, पाई आर इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोण का सी एस ए निकल जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ना, सी एस ए तो होगा ही, साथ ही साथ इसका बेस में एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। सी एस ए क्या है ना, पाई आर एल है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन पाई आर है तो बचा क्या, एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये सी एस ए ऑफ टी एस ए ऑफ कोण। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोण। कोण का वॉल्यूम क्या होगा ना, कोण का वॉल्यूम वही होगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। कोण जो होता है ना सिलेंडर का 1/3 होता है। कोण जो होता है सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि हम लोग सिलेंडर का पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो जस्ट इसका ये 1/3 होता है, 1/3 पार्ट ही कोण कहलाता है, तो इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसको हम लोग 1/3 क्यों बोलते हैं, ये पूरा सिलेंडर है तो जस्ट इसका थर्ड पार्ट, ये एक पार्ट नज़र आ रहा है ना, इस पार्ट एक पार्ट इधर नज़र आ रहा है और ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट्स में से किसी एक पार्ट का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, इसीलिए इसमें 1/3 से इंटू कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह का आगे भी पूरा प्रोसेस से सभी फार्मूला को समझाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। CBSE NCERT का सारा सॉल्यूशन चैनल में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक्स लॉट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।